This video is brought to you by स्याही कुछ बिखरे अल्फाज एंड ओपन माइक प्लेटफॉर्म। अब जैसे जो राइटर्स हैं और जो कविताएं लिखते हैं, हमारा जो इंट्रोडक्शन देने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। तो उस तरह से हमने अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार किया था कुछ पंक्तियों में कि अरसे हुए मानो तो ऐसे बहुत, मानो तो अभी सिर्फ शुरुआत है, इंतज़ार में हैं हम कल के, पीछे छूट रहा हमारा आज है। हिदायतें दी हैं यूँ तो वक्त ने बहुत, नसीहतें लेनी अभी बाकी हैं, चाहते हो अदब से पेश आए हम, अजी बचपना अभी भी बाकी है। बेबाक अंदाज हंसता चेहरा, बस इतनी सी हमारी पहचान नहीं, समझा जिसने गहराई से पाया संजीदा मिजाज भी। आगे बढ़ रहे हैं यूँ तो कुछ खूबियाँ बहुत सिखा में लिए, ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने ख्वाबों को साथ लिए। अब इसके बाद अगर हम आज के जनरेशन की बात करें तो जो बच्चियां हैं उनके कुछ अपने ही उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो कि वो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो वो क्या एक लड़की फ़ील करती है या क्या वो बच्ची फ़ील करती है, वो मैंने लिखा है कि आसमान भी शायद गम में था, रात बड़ी अंधेरी थी, पुराने ख्यालों ने घेरा था शायद, आंसू भी ओस बन गिर रही थी। लगा दी आग हमने रोश की चिंगारी से, सोचा पिछले किस्से भी जल जाएं तो बेहतर। लगा दी आग हमने रोश की चिंगारी से, सोचा पिछले किस्से भी जल जाएं तो बेहतर, मगर लकड़ियाँ भी तर निकली शोक से, मानो कह रही हूँ चलो रोते हैं मिलकर। याद आया तभी वो मंज़र जब सामने खड़ा था कोई अपने जैसा, मेरी हथेली उठी थी उसकी दुआ में और वो लिए खड़ा था मेरी खातिर एक खंजर। और एक मेरी कविता है जो आप सभी लड़कियां हैं यहाँ पे जितनी भी हैं मेरी बहनें सब उसे रिलेट कर पाएंगी। तो ये है कि नदी ऊपर से चंचल सुंदर, भीतर कितने भेद छुपाए, निकली पर्वत से अनेकों नाम लिए, निडर होकर बहती जाए। बाहर आई चोटियों से शीतलता निर्मलता लिए, बिना आगे आई मलिनता लोगों ने अभिशाप दिए। थी वो दर्पण तो रास न आई, रंग बदला अब जो तेज़ आंधी आई, पूजा उसने जिसने जाना औरों ने व्यर्थ माना, है वो अभी राह में अपने, साहिल की चाह में अपने, रोकना उसको यूँ तो संभव नहीं, अब उसका कोई अंत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलिए तो सुर है ना, ये ऑन है, आपने बंद कर दिया है। एक कविता है मेरी जिसमें कि एक मेरा ये आंसर है उन लोगों के लिए जो मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम क्या लिखती हो। कि स्त्री हूँ, अपने हाथों की लकीर अपने ही हाथों लिखती हूँ, तुम लाना हज़ार मुश्किलें, मैं अपने भीतर उनसे लड़ने की हिम्मत लिखती हूँ, साहस लिखती हूँ, प्रेम लिखती हूँ, विद्रोह लिखती हूँ, तुम्हारी मूक भावनाओं को समझने का विवेक लिखती हूँ। तुम कहते रह जाना मेरे अंदर बचपना है, मैं तब कहूँगी मैं चिंतन भी अथाह लिखती हूँ। ममता लिखती हूँ, स्नेह लिखती हूँ, स्वयं को संवारने का उद्देश्य लिखती हूँ, करुणा लिखती हूँ, वेदना लिखती हूँ, तुम हो अगर क्रूर तुम्हें चूर चूर करने की चेतना लिखती हूँ। शक्ति की भक्ति लिखती हूँ, दीप की ज्योति लिखती हूँ, नदी की स्थिरता नदी की चंचलता लिखती हूँ। आसमान लिखती हूँ, तारे लिखती हूँ, खुद को ही खुद का चांद लिखती हूँ। समंदर की गहराई लिखती हूँ, पर्वत की तन्हाई लिखती हूँ, खुद से ही खुद की लड़ाई लिखती हूँ। अश्रु लिखती हूँ, हाथ से लिखती हूँ, खुद को ही खुद की खास लिखती हूँ। गुलाब के साथ कांटे लिखती हूँ, पंखों के साथ ऊंची उड़ानें लिखती हूँ। तपती धूप लिखती हूँ, खुद को ही खुद की मीठी छाँव लिखती हूँ। एक दरवाजे के बंद होने पर 100 राहें लिखती हूँ। अंधकार में प्रकाश लिखती हूँ, बदनीयत का विनाश लिखती हूँ। तुम लाना हज़ार मुश्किलें मेरी खातिर, अपने भीतर मैं उनसे लड़ जाने की हिम्मत लिखती हूँ, साहस लिखती हूँ, अपार लिखती हूँ, अथाह लिखती हूँ, रणनीति लिखती हूँ, विशेष नीति लिखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में अगर आपने गौर किया होगा कि मेरी कुछ लाइनें थीं
शुरुआत में कि प्रेम लिखती हूँ, विद्रोह लिखती हूँ, तुम्हारी मूक भावनाओं को समझने का विवेक लिखती हूँ। तो इसी को मैं थोड़ा सा और विस्तार में अगर कहूँ तो उसके लिए एक कविता है कि महफूज तो पुरुष भी नहीं यहाँ, स्त्री की क्या बात करते हो। लड़ना है तो दोनों के लिए लड़ो, सिर्फ नारी की सुरक्षा की क्या बात करते हो। अगर माँ जन्म देती है तो पिता भी जिम्मेदारी निभाता है, दोनों की अपनी अपनी खूबी है, तो मर्द को ही हमेशा दोषी क्यों ठहराया जाता है। दादी माँ अगर लोरी सुनाती हैं तो दादू भी घोड़ा बनते हैं, उम्र तो दोनों की हो चली है, फिर भी वो लड़ाते हैं। बेटी घर छोड़कर जाती है तो बेटे को भी सुकून कहाँ मिलता है जब वो गांव से बाहर अपने माँ बाप को छोड़ शहर जाता है। बहन अगर माँ की भूमिका निभाती है तो भाई भी पिता की तरह प्यार करता है, दोनों एक ही ईश्वर की रचना है। फिर लड़कियों को कोमल और लड़कों को सख्त का किताब क्यों दे दिया जाता है, क्यों चुप करा दिया जाता है लड़कों को ये बोलकर कि मर्द रोते नहीं, क्या उनके पास वो दिल नहीं जो माँ के खून से सींचा गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।